फ्रेंड्स, मैं ध्यान आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीडी कैंपस पर स्वागत है। लास्ट टाइम मैं पार्ट 3 लेके आया था नंबर सिस्टम का, तो उसमें मैंने थ्योरम समझाई थी, पार्ट 2 में भी पार्ट 1 में भी। तो मैंने क्वेश्चंस भी कराए थे। तो आज मैं क्वेश्चंस के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ नंबर सिस्टम की पार्ट 4। तो वो सारे क्वेश्चंस होंगे, यूनिट डिजिट की पूरी मेथड पूरा समझाया जाएगा कि ये इनको क्वेश्चंस के ऊपर कैसे अप्लाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट होता क्या है, ठीक है। तो मैंने लास्ट टाइम आपको क्वेश्चन कराए थे, तो मैंने लास्ट टाइम आपको थ्योरम समझाई थी, तो मैंने बोला था क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं फर्स्ट एग्जांपल लेता हूँ इसमें 17 × 19, ठीक है। अब इसका यूनिट डिजिट क्या निकालना है। अब इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए अब देखो क्या करेंगे, इनका यूनिट डिजिट क्या पहले 9 और 7, 9 7 से कितने होते हैं 63। अब देखो ये तो अगर पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी टाइम लगता है, हमें निकालना है सिर्फ यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या होता है, जो इनके यूनिट होते हैं, यूनिट डिजिट होती है, उन्हीं का मल्टीप्लाई कर दो तो हमारी आ जाती है, ठीक है। अभी हमारा 63 है। अब 6 को हम कैंसिल आउट कर देंगे और 3 हमारा क्या है, यूनिट डिजिट है, ठीक है। 3 हमारा क्या है, यूनिट डिजिट है। अगर मैं सेकंड एग्जाम्पल लेता हूँ एक 21 + 38, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन आया कि हमें इसका यूनिट डिजिट निकालना है। अब देखो अगर सिंपल में अगर यूनिट डिजिट, वैसे तो आप प्लस कर सकते हो, टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा, पर इसमें क्या करना है, यूनिट डिजिट करने के लिए 1 + 8 = 9, 9 हमारा क्या हुआ, यूनिट डिजिट होगा। अब देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, जो 0 1 5 और 6 ये हमारे एक ऐसी वैल्यू होती है जिनकी पावर कितनी भी आए आंसर सेम ही रहता है। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन करा के दिखाता हूँ एक दो। 780 की पावर कितनी है 139, ठीक है। हमें इसका यूनिट डिजिट निकालना है। अब देखो आपको पता ही होगा, यूनिट डिजिट निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है यूनिट, ठीक है। यूनिट जो वैल्यू की यूनिट डिजिट होती है वो उसको, ठीक है। अब 0 है, 0 की हम कोई सी भी वैल्यू निकालेंगे, किसी का में भी मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर तो 0 ही आएगा ना। 0 का हम किसी में मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे भी करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, और प्लस करने पर नहीं आता, ठीक है। अब देखो 1 हुआ, ठीक है। अगर 1 की पावर हम कितनी भी ले लेंगे तो भी सेम ही रहेगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया 6861 की पावर कितना हो गया 536, ठीक है। ये हमने एग्जांपल लिया, हमें इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो अगर हम लेंगे 1, अब 1 की पावर कितनी भी हो गई, ठीक है, तो ये हमारी हो गई 536। अब 1 की पावर कितनी होगी, आंसर तो 1 ही आएगा ना, 1 1 1 1 1 1 1, यही होता है इसका, तो ठीक है। तो 0 1 तो हो गया। अब देखो 6 का लेते हैं, सॉरी 5 का लेते हैं, ठीक है। 5 का एग्जांपल लेते हैं। अब 5 में क्या होता है, 5 के कैसा होता है, 0 वाला हमारा फर्स्ट हुआ था, 1 हमारा सेकंड हुआ, और ये हमारा कितना हो गया, थर्ड हो गया 5 वाला, ठीक है। अब 5 का एग्जांपल लेते हैं कि 5 की यूनिट डिजिट 0 ही क्यों, वो 5 ही क्यों आती है। अब देखो 5 का मैं एग्जांपल लेता हूँ इसमें 635 की पावर 536, ठीक है। 635 की पावर 536। अब देखो इसमें क्या होगा, जैसे कि अगर इसमें यूनिट डिजिट निकालने के लिए 5 की पावर लिखेंगे हम 536, ठीक है, 536। अब आपको पता ही होगा 5 5 कितना होता है 25, 25 होता है 25 5 होता है 125, 125 5 होता है 625 होता है, ठीक है। तो इसकी जो यूनिट डिजिट आएगा वो हमारा 5 ही आएगा ओनली, ठीक है। तो ये 5 का भी यूनिट डिजिट 5 ही आता है इसीलिए, ठीक है। और जो 6 होता है, एक मिनट, देखो ये 6 होता है, ठीक है, 6। अब 6 का क्या है 186 की पावर 101, ये हमने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया, ठीक है। अब इसमें क्या है, सॉल्व करके देख सकते इसको हम, 186 है ना, इंटू 186 इंटू चलता जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या आएगा 6 का कितना होता है 36 होता है, ठीक है। अब इसकी पावर कितनी, मतलब इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो 6 ही आता जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट 6 होता है। अब हम चेक करते हैं, देखो अगर मैंने ये तो बता दिया 0 1 5 और 6 इनका तो हो गया। अब मैंने इसके बाद बताया था 4 और 9 का, 4 और 9 का मैंने आपको बताया था, इनका कुछ होता है जैसे कि 4 9, ठीक है। इनका हमें यूनिट डिजिट निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो इसका निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, फर्स्ट लेते हैं हम 4 का। तो 4 की पावर 1 होता है तो क्या होता है 4 होता है, 4 की पावर 2 तो 6 होता है, 4 की पावर 3 तो 4 होता है,
4 की पावर 4 तो क्या होता है 6 होता है। जैसे कि आपने देखा 4 की पावर 1 क्या होती है हमारी इवन नंबर होता है, सॉरी ऑड नंबर होता है। 4 की पावर 2 इवन होता है, 3 ऑड होता है और 4 इवन होता है। ठीक है, अब देखो क्या इसमें इवन आ रहा है तो 6 है ना। 4 की पावर इवन है तो 6 आंसर आ रहा है, 6 यूनिट डिजिट आ रहा है। ठीक है, अब ऑड है तो कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो इसके हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं 164 की पावर 83। अब 4 की पावर हम 83 कर लेते हैं, 4 की पावर 83। अब 83 का क्या है हमारा, 83 हमारा एक ऑड नंबर है, तो 4 की पावर 83 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 की पावर 83 का आंसर कितना आएगा, यूनिट डिजिट कितना आएगा 4 ही आएगा। ठीक है, अब यही सिंपल होता है 9 का। अब हम 9 का देखते हैं। ठीक है, अब हम 9 का देखते हैं। अब देखो 9 की पावर 1 होता है तो कितना आता है 9 1 जा 9 होता है, 9 9 जा कितना होता है 81 होता है, तो यूनिट डिजिट 1 हो गया। फिर 81 1 जा होता है, 81 2 जा होता है, उसकी यूनिट डिजिट 9 आता है। ठीक है, अब देखो इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें ऑड पावर आने पर 9 आ रहा है ना, और इवन पावर आने पर 1 आ रहा है। ऑड पावर आने पर क्या आ रहा है 9 और इवन पावर आने पर क्या आ रहा है 1। ठीक है, तो इसको भी कैसे करेंगे, जैसे कि 9 की पावर ऑड इस गस टू कितना आएगा 9 आएगा, और 9 की पावर इवन हुई तो कितना आएगा 1 यूनिट डिजिट आएगा। बस सिंपल यही मेथड होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, 4 और 9 का, तो हमारे कितना हो गए 0 1 5 6 और 4 और 9 हो गए। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी ले लेता हूँ मैं एक, जैसे कि 999 का यूनिट की पावर है 1000। ठीक है, अब इतना बड़ा सॉल्व तो करेंगे नहीं हम, इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है, यूनिट डिजिट बहुत आते हैं वैसे। ठीक है, तो 9 की पावर कितनी हो गई 1000। अब देखो मैंने क्या बताया था ऊपर, 9 की पावर ऑड हुई तो 9 आएगा आंसर, और 9 की पावर इवन हुई तो 1 आएगा। तो 9 की पावर इवन है तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 1 हुआ। ठीक है, यही मेथड होगा बस, और कुछ नहीं होगा, यही आंसर है इसका। अब हम लेते हैं 2378। ठीक है, 2378 का सॉल्व करके देखते हैं। अब मैंने इसकी वैल्यू बताई थी आपको, इसकी साइक्लिसिटी 4 की होती है, 2378 की 2378। ठीक है, 238 की जो साइक्लिसिटी होती है उसकी कितनी होती है 4 होती है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ अभी, रुको, जैसे कि फर्स्ट वैल्यू लेते हैं हम 2। ठीक है, अब 2 में क्या होता है, 2 की पावर 1 कितना होता है आपको पता होगा 2 होता है, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16 होता है, मतलब इसका यूनिट डिजिट 6 हुआ। ठीक है, 2 की पावर 5 इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 2 होगा, 2 की पावर 6 4, 2 की पावर 7 तो कितना होगा 8 होगा, और 2 की पावर 8 तो यूनिट डिजिट कितना होगा 6 होगा, और 2 की पावर 9 का यूनिट डिजिट कितना होता है 2 होता है। अब देखो आप इसमें देखो, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इनका सेम साइक्लिसिटी चल रही है। ठीक है, अब हम 9 को पहले बाद में देखते हैं, पहले हम देखेंगे 1 2 3 4 और 5 6 7 8। अब देखो इसमें क्या है, 2 की पावर 1 है वही हमारा क्या है 2 की पावर 5 है ना, क्योंकि 2 की पावर 1 का साइकिल वो कितना है यूनिट डिजिट कितना है 2 है, और 2 की पावर 5 का यूनिट डिजिट कितना है 2 है। ठीक है, जो 2 की पावर 2 है वही हमारा 2 की पावर 6 है, 2 की पावर 2 का यूनिट डिजिट कितना है 4 है, 2 की पावर 6 का भी 4 है। ठीक है, जो 2 की पावर 3 है वो हमारा 2 की पावर 7 है। ठीक है, और जो हमारा 2 की पावर 4 है वही हमारा 2 की पावर 8 है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी 4 के होता है 2 होता है, 2 क्या होता है, ऐसे कि हम एग्जाम्पल में क्वेश्चन लेता हूँ एक, मैंने लिया 862 की पावर 139। ठीक है, इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है। अब देखो वो तो बहुत सिंपल मेथड थे, मैंने बता चुका हूँ आपको, है ना। अब जे 2, अब 2 की पावर 139, क्योंकि हम इसको ही तो देखेंगे, इनको तो कैंसिल आउट कर ही देंगे क्योंकि यूनिट डिजिट हमारा ये है। ठीक है, 2 है।
अब 2 की पावर 139। अब देखो 139 जैसे कि मैंने आपको बताया इसकी साइक्लिसिटी कितनी की होती है, 4 की होती है, क्योंकि 1 2 3 4, 4 के बाद फिर दोबारा रिपीट होना स्टार्ट कर देते हैं 8 तक, फिर 8 के बाद दोबारा 4 तक चलेगा, 12 तक, फिर 12 से फिर 16 तक, ऐसे रिपीट होता चलेगा। ठीक है, तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी की होती है, 4 की होती है। तो हम क्या देखते हैं, जैसे कि 139 है, 139 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आया, 3, रिमाइंडर कितना आया, 3। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 कितना होता है हमारा, 6 होता है, सॉरी 8 होता है। तो यही हमारा आंसर होगा। बहुत सिंपल मेथड होता है, इससे ज़्यादा सिंपल आपको मिलेगा नहीं कहीं पर। ठीक है, तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। अब मैं एक और बात समझा देता हूँ, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया 862 की पावर 139। ठीक है, 862 की पावर 139। अब देखो मैंने इसका बोला यूनिट डिजिट निकालना है हमें, तो 2 की पावर इनको तो हम कैंसिल आउट कर ही देंगे, हमें यूनिट डिजिट निकालना है, तो हम लास्ट की जो डिजिट होगी उसी का इसको वो देखेंगे, पावर देखेंगे। ठीक है, तो 2 की पावर हमने लिए 139। अब मैंने आपको बताया कि 2 की जो साइक्लिसिटी होती है वो 4 की होती है, जैसे कि 1 की पावर 2 की पावर 1 है तो 2 होगा, 2 की पावर 2 है तो 4 होगा, 2 की पावर 3 तो 8 होगा, 2 की पावर 4 तो 6 होगा। ठीक है, यूनिट डिजिट 6 होगा। इसके बाद वही रिपीट होगा 8 तक, 8 के बाद वही 9 से दोबारा रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा 12 तक, 12 से फिर 13 से स्टार्ट हो जाएगा 16 तक। ठीक है, ऐसे साइक्लिसिटीज़ की 4 की चलती रहती है। तो हमने क्या देखा है, जो उसकी साइक्लिसिटी 4 के बाद वही आएगा, तो हमने क्या किया, 139 को जो यूनिट डिजिट का पावर है उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अगर इसकी पावर इसकी साइक्लिसिटी 4 की है तो हम 4 से करेंगे, अगर 2 की साइक्लिसिटी है तो हम 2 से करेंगे। ठीक है, जिसकी साइक्लिसिटी जितनी होगी हम उसी से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब क्या इसमें, अब 4 से हमने कैंसिल आउट किया, 139 को डिवाइड किया तो कितना आया, रिमाइंडर हमारा 3 आया। तो 2 की पावर जो 3 होगी वही होगा इसका आंसर। ठीक है, 2 की पावर 139 का भी वही आंसर होगा जो हमारा 2 की पावर 3 का होगा। ठीक है, जो 2 की पावर 3 का यूनिट डिजिट 8 है, वही हमारा 2 की पावर 139 का भी यूनिट डिजिट वही आएगा। ठीक है, तो ये होता है 2 का। अब हम करते हैं, 2 का तो हो गया चलो हमारा, अब हम चेक करते हैं 3 का। 3 का क्या होता है, 3 का मेथड क्या होता है। अब देखो 3 का देखते हैं, 3 का भी यही होता है, सिंपल सा होता है। 3 की पावर 1 इज टू 3, 3 की पावर 2 की यूनिट डिजिट 9 आता है, 3 की पावर 4 का 7 आएगा, 3 का 7 आएगा, 3 की पावर 4 का यूनिट डिजिट 1 आएगा, 3 की पावर 5 का यूनिट डिजिट 3 आएगा, 3 की पावर 6 का यूनिट डिजिट कितना आता है, 9 आएगा, है ना, और 3 की पावर 7 का वही चलेगा। ठीक है, अब इसमें ऐसे ही होता जाएगा। और इसमें भी क्या देखा, 3 की पावर 7 का 7, 3 की पावर 8 का कितना हुआ, वही जो 4 का वही 8 का होगा 1, और जो 3 की पावर 9 का है वो जो 3 की पावर 1 है वही 3 की पावर 9 का होगा। ठीक है, तो इसमें क्या देखा हमने, ये इसकी साइक्लिसिटी बन गई 4 की। ठीक है, इसकी साइक्लिसिटी कितनी की हो गई, 4 की। जो हमारा 3 की पावर 1 है वो हमारा क्या होगा, 3 की पावर 5। ठीक है, जो हमारा 3 की पावर 2 है उसी का यूनिट डिजिट होगा 3 की पावर 6 का। जो हमारा 3 की पावर 3 है वो 3 की पावर 7, और जो 3 की पावर 4 है वो 3 की पावर 8 हो गया। ठीक है, और इसमें भी साइक्लिसिटी कितनी की आ गई, 4 की आ गई। अब देखो 3971, 3971, इसी के बाद भी यही आएगा 3971। ठीक है, इसके आगे चलता रहेगा। अब देखो इसी के हमने एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक क्वेश्चन लिया 1883 की पावर 361। अब पता है इतना बड़ा हो गया क्वेश्चन, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखो मैंने जैसे कि बताया, इसको जो यूनिट डिजिट होता है बस उसी को लेते हैं और बाकी के वैल्यू को कैंसिल आउट कर देते हैं। अब जो 3 की पावर कितनी हो गई, 361, 3 की पावर कितनी हो गई, 361। अब देखो इसकी जो साइक्लिसिटी होती है वो 4 की होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 361 को 4 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल 361 को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आएगा 3। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आया, तो 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आया, 1। ठीक है, अब देखो रिमाइंडर आया 1, तो जो रिमाइंडर होगा उस वही हमारे क्या होगा, 3 की पावर होगा। ठीक है, जो 3 की पावर 1 है तो क्या होगा आंसर, यूनिट डिजिट 3 हुआ। अब देखो इसमें क्या है, जैसे कि जो 3 की पावर 361 का जो यूनिट डिजिट होगा वही हमारा 3 की पावर 1 का भी वही होगा। ठीक है,
जो हमारे 3 की पावर 361 का यूनिट डिजिट होगा वही हमारा 3 की पावर 1 का भी यूनिट डिजिट वही आएगा। ठीक है, तो ये सिंपल हो गया। अब हमारा क्या हो गया, देखो 2 का हो गया, 3 का हो गया, अब हमारा 7 और 8 का बचा हुआ है। ठीक है, तो 7 और 8 का करते हैं अभी। देखो 7 8 7 का चेक करते हैं पहले। ठीक है, अब 7, अब देखो 7 का चेक करते हैं। 7 की पावर जो 1 होता है उसका यूनिट डिजिट 7 आता है। 7 की पावर 2 का यूनिट डिजिट कितना आता है, 9। 7 की पावर 3 का यूनिट डिजिट 3 आता है। 7 की पावर 4 का यूनिट डिजिट 1 होगा। 7 की पावर 5 का क्या होगा, जो हमारे 7 की पावर 1 का है वही हमारे 7 की पावर 5 का होगा। ठीक है, जो हमारे 7 की पावर 6 का वो होगा जो हमारे 7 की पावर 2 का है, 9। ठीक है, जो हमारे 7 की पावर 7 का जो होगा वो हमारा 7 की पावर 3 का है। ठीक है, 3, और 7 की पावर 4 का 7 की पावर 8 का 1 हो गया। अब देखो इसी के बाद भी 7 की पावर 9 का भी 3 होगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, इसमें भी वही है सिंपल जो हमने पहले किया था 2 और 3 के में, वही हमारा क्या है 7 के में भी है। जैसे कि 7 9 3 1, 7 9 3 1, इसके बाद भी वही चलेगा, 7 9 3 1। ठीक है, तो यही इसमें चलता रहेगा, 7 9 3 1, 7 9 3 1, 7 9 3 1। ओके, तो देखो जैसे कि जो 7 की पावर 1 है वही हमारे क्या होगा 7 की पावर 5, जो हमारे 7 की पावर 2 है वो हमारा 7 की पावर 6, जो हमारा 7 की पावर 3 है वो उसी का आंसर होगा 7 की पावर 7 का, जो हमारा 7 की पावर 4 वो हमारा होगा 7 की पावर 8। ठीक है, तो देखो ये हम करते क्यों हैं, जी मैं बता दूँ, सिंपल मेथड इसलिए करने के लिए होता है ये। देखो हमें 4 तक चेक कर ले, 4 तक हम याद कर लेते हैं, मतलब याद कर लेते हैं या फिर काउंट ही कर लेते हैं, ये तो ज़्यादा टफ नहीं होता। ठीक है, 4 तक हम कर लेते हैं। अब देखो ऐसे कि हम देखते जाते हैं, जैसे कि कोई वैल्यू हुई 12 का क्या होगा, तो 12 से अगर हम 12 में 4 का डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वही हमारा उसका यूनिट डिजिट होगा। तो इसलिए क्या करते हैं, इसी को हम साइक्लिसिटी चेक करते हैं कि कितने कितने की किस में बन रही है। ठीक है, अब देखो 7 की साइक्लिसिटी 4 की है, तो इसी में मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि 2067 की पावर हमने ली 2002। ठीक है, अब 2002 अभी हमारी यूनिट डिजिट हो गई है। ठीक है, अब इसमें हमने यूनिट डिजिट निकालना है, तो 7, देखो मैंने क्या बोला, जो हमारी यूनिट डिजिट होती है उसी को लेते हैं पहले। ठीक है, तो इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो 7 की पावर कितना हो गया हमारा 2002। ठीक है, 2002, तो हम 2002 को निकालने के लिए क्या करेंगे, 2002 को 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आया 4, तो हमारे जो रिमाइंडर आएगा वो हमारे क्या होगा 7 की पावर 4 होगा। ठीक है, जो हमारा रिमाइंडर होता है वही हमारे 7 की पावर होगा, मतलब जो रिमाइंडर आता है उसी को हम वैल्यू की पावर लिख देते हैं। ठीक है, वैल्यू की पावर रख देते हैं। ठीक है, देखो 7 की पावर 4 देखते हैं, 7 की पावर 4 क्या है इसमें 1, तो इसका आंसर क्या होगा 1। मतलब कि जैसे कि ये पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन है। अब जिसमें जो 2067 की पावर 2002 इसका यूनिट डिजिट 1 आएगा, मतलब जो इसका यूनिट डिजिट होगा 7 की पावर 2002 का होगा वही हमारा क्या होगा 7 की पावर 4 का भी यूनिट डिजिट वही आएगा। ठीक है, दोनों सेम होंगे। ठीक है, दोनों सेम होगा, दोनों का आंसर सेम हुआ। अब देखो हम चेक करते हैं अब 8 का। अब 8 का कैसे करते हैं, अभी मैं काफ़ी क्वेश्चंस कराऊंगा इनके ऊपर। 8, अब क्या होता है 8 की पावर 1 इज गल्स टू 8, 8 की पावर 2 यूनिट डिजिट 4 आएगा, क्योंकि 8 8 64 होता है, तो 4 आएगा यूनिट डिजिट। 8 की पावर 3 इज गल्स टू कितने हुए, 8 की पावर 3 का यूनिट डिजिट 2 आता है। 8 की पावर 4 का यूनिट डिजिट होता है 6। 8 की पावर 5 का क्या हुआ 8 होगा, है ना। 8 की पावर 6 का हो गया, 8 की पावर 6 का यूनिट डिजिट हुआ 4। 8 की पावर 7 का हुआ 2। 8 की पावर 8 का हुआ 6, और 8 की पावर 9 का हुआ 8। ठीक है, और 8 की पावर 10 का क्या होगा
जो 8 की पावर हमारी 2 का है वही 8 की पावर 10 का भी होगा। ठीक है, जैसे कि हम इसको चेक करता हूँ 8426 8426, इसके बाद भी क्या चलेगा 8426। ठीक है, इसका कंटिन्यू यही चलता रहेगा 8426 8426। अब देखो इसमें 8 की पावर 1 है वही हमारे 8 की पावर 5 है, जो 8 की पावर 2 है वही हमारे 8 की पावर 6 है। 8 की पावर 3 का आंसर है वो हमारे 8 की पावर 7 का भी होगा, और जो 8 की पावर 4 है वही हमारे 8 की पावर 8 का भी होगा। ठीक है, जैसे कि अब चेक करते हैं, अब एक क्वेश्चन लेके चेक करते हैं पहले कि ये कैसे हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट हमने क्वेश्चन लिया एक 438 की पावर 431। ठीक है, 438 की पावर 431, तो हम शॉर्ट में कर लेते हैं, पहले इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। 8 की पावर कितना हो गया हमारा 431। ठीक है, अब क्या हुआ 431 को हम 4 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि हमारी 8 की साइक्लिसिटी 4 की होती है। ठीक है, क्योंकि ये 4 के बाद रिपीट होना स्टार्ट कर देता है, जो 8 के यूनिट डिजिट होता है। ठीक है, 8 की पावर का जो यूनिट डिजिट होता है वो 4 के बाद स्टार्ट कर देता है रिपीट होना। ठीक है, तो 4 की साइक्लिसिटी इसलिए हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं। अब डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आया हमारा 3 आया। तो देखो जो 8 की पावर 431 का जो आंसर होगा वही हमारा 8 की पावर 3 का भी वही हुआ। ठीक है, क्योंकि हमारे ये रिमाइंडर है, जो हमारा रिमाइंडर आता है उसी को हम जो क्वेश्चंस की पावर में लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो रिमाइंडर हमारा 3 आया, तो इसमें क्या होगा जो हमारी 8 की पावर 431 का जो यूनिट डिजिट आएगा वही हमारी 8 की पावर 3 का भी वही यूनिट डिजिट होगा। ठीक है, तो 8 की पावर 3 का यूनिट डिजिट कितना होता है 2, तो इसका आंसर कितना हुआ 2। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया 2। अब हम क्वेश्चंस लेते हैं इनके। अब हमारे 0 का हो गया, ठीक है, 1 का हो गया, 5 का हो गया, 6 का हो गया, 4 का हो गया, 9 का हो गया, फिर हमने बाद में लिए थे 2 3 और 7 8। ठीक है, तो 2 3 7 8 भी हो गया। अब हम क्वेश्चंस करते हैं इनके। तो मैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा 23 प्लस 34 प्लस 46 प्लस 78। ठीक है, तो इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है। अब ये देखो इसमें क्या है 23 प्लस 34 प्लस 46 प्लस 78। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम इनके यूनिट का डिजिट ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका क्या है 3 4 6 और 7। अब देखो क्या है 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 7। ठीक है, शॉर्ट में करने के लिए वैसे तो आप जोड़ ही लोगे, इनको ऐड कर ही लोगे। तो इसमें क्या होगा, इसका क्या होगा 21, तो इसका यूनिट कितना हुआ 1 यूनिट डिजिट। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना हुआ 1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि मल्टीप्लाई वाले लेते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई वाले लेता हूँ 31 इंटू 37 इंटू 36 इंटू 46 इंटू 89। ये हमारा क्वेश्चन है 31 इंटू 7 37 इंटू 36 इंटू 46 इंटू 89। ठीक है, तो उसको मैं शॉर्ट में करने के लिए 1 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 9। ठीक है, जो इनकी यूनिट का डिजिट है उनको हम ले लेंगे और क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो मल्टीप्लाई करने के लिए भी आप उसको मैं देखो वैल्यू 1 का 7 में करोगे, 7 1 7 7 होता है, 7 6 कितना होता है 42 होता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करते हैं 42 का फिर 6 में मल्टीप्लाई करोगे, आप करोगे नहीं करोगे, तो इसमें क्या करेंगे देखो 7 1 7। ठीक है, 7 6 42 होता है, फिर 42। ठीक है 42। अब इसमें हमें इससे कोई मतलब तो है नहीं है यूनिट डिजिट निकालने के लिए, तो हमें इससे मतलब ही तो है, तो 42 को हम 2 ले लेंगे। ठीक है, फिर 2 6 12 हो गया। ठीक है, फिर हमें इससे मतलब नहीं है 2 हो गया, फिर 12 का 2 ले लेंगे, फिर 2 9 18, तो इसका यूनिट कितना होगा 8 होगा। ठीक है, इसका यूनिट कितना हुआ 8 हुआ। अब देखो आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, फिर वैल्यू आएगी, फिर 42 आएगा, 42 का फिर 6 में मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो वैल्यू आएगी फिर उसका 9 में मल्टीप्लाई करोगे, तो वो काफ़ी टफ हो जाता है। ठीक है, तो वो काफ़ी लॉन्ग मेथड हो जाता है। ठीक है, तो उसमें 1 7 7 7 6 42, 2 का फिर 6 में करेंगे 12, 12 का फिर 2 यूनिट डिजिट होता है 2, फिर 2 का 9 में करेंगे तो 18। अब 18 का यूनिट डिजिट हमें पता ही होता है 8 होता है। ठीक है, 18 का यूनिट डिजिट हमारा 8 होता है। अब एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं, थर्ड क्वेश्चन लेता हूँ। चलो मैं पावर वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ। ठीक है, 3765 की पावर कितना हुआ 437, 3765 की पावर हुए 437। ठीक है, अब उसके इससे मतलब तो हमें है नहीं,
तो हम क्या करेंगे 5 की पावर 437। अब देखो 437 सॉरी 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 करेंगे तो 5 5 25 होता है, 25 5 125 होता है, 125 125 5 625 होता है, 625 होता है, 3125 होता है। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही आएगा, जो मैंने आपको बता चुका हूँ। तो 5 का कितना भी कर लो, कितना भी पावर हुई 5 की, तो उसका यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। ठीक है, उसका यूनिट डिजिट सेम नंबर ही आएगा। ठीक है, 5 6 1 और 0 उनका यूनिट डिजिट कितनी भी पावर हुई यूनिट डिजिट सेम ही आता है। ठीक है, अब लेते हैं नेक्स्ट लेते हैं हम 4 क्वेश्चन हमारा 6 7 3 5 4 की पावर 325। ठीक है, 6 7 3 5 4 की पावर कितनी हमारी 325। ठीक है, और इसमें मैंने क्या देखा है, देखो इससे मतलब तो है नहीं हमें। ठीक है, तो हमें यूनिट निकालना है 4 की पावर लेंगे हम 325। अब देखो इसमें क्या है, 325 हमारा एक ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है। ठीक है, तो 325 हमारा एक ऑड नंबर है। तो मैंने क्या बताया था, जब 4 की पावर ऑड होती है तो हमारा आंसर क्या आता है, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16 होता है। तो इवन आने पर 6 आता है यूनिट डिजिट, और ऑड आने पर यूनिट कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा इसका। ठीक है, इतना बड़े क्वेश्चन का आंसर हमारा बस यही हुआ कि जो 4 होता है, 4 की हमें वैसे इतनी करने की ज़रूरत ही नहीं थी, बहुत छोटा क्वेश्चन था ये, कुछ सेकंड का ही था बस। ठीक है, जैसे कि हम यहीं पे चेक कर लेते 4 की पावर इवन है ऑड है, यहाँ पे देख लेते हम ऑड है, तो हमारा आंसर कितना आ गया 4 आ गया, और हमारे इवन होता तो 6 आ जाता। ठीक है, इतना करने की ज़रूरत ही नहीं थी, वैसे मैंने बताया आपको कि कैसे करते हैं। अब मैं 5 क्वेश्चन लेता हूँ, एक और 5 क्वेश्चन लेता हूँ मैं 9 पर। ठीक है, तो 3 2 5 9 की पावर 1214, 3259 की पावर है 1214। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया जो 9 होता है, देखो इससे मतलब नहीं है हमें, यूनिट से देखना है हमें 9 की पावर 1214। ठीक है, 1214। अब देखो 9 1 जा 9 होता है, 9 9 जा 81 होता है, तो उसका यूनिट 1 हुआ। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था 9 की साइक्लिसिटी 2 की होती है, वो इवन और ऑड से देखते हैं उसे। ठीक है, तो जो 9 की पावर अगर ऑड हुई तो आंसर 9 आएगा, मतलब यूनिट डिजिट 9 आएगा, और 9 की पावर इवन हुई तो आंसर कितना आएगा, 1 हुआ। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इवन है, तो 9 की पावर अगर इवन हुई, ठीक है, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा हमारा 1। चाहे कितनी बड़ी वैल्यू आए, और मैं इवन और ऑड देखना है बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो हम यहीं पे देख सकते हैं ये कि 9 का पावर इवन है, तो हमके आंसर कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट हमारा 1 आएगा, और कुछ देखने की इसमें ज़रूरत नहीं थी, बहुत छोटा मैटर था। अब देखो हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, अभी 5 क्वेश्चन हो गए हमारे। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन लेते हैं हम। ठीक है, नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं हम, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 हम उसमें से लेते हैं जिनकी जस्ट साइक्लिसिटी 4 की थी। ठीक है, तो उसमें लेके देखते हैं एक बार। तो 2 1 3 7 की पावर कितना है 7 5 3। अब देखो इनका सेम तो लिख नहीं सकते ना, इवन और ऑड से चेक कर सकते हैं। ठीक है, 7 2 3 और 8 को हम इवन ऑड से चेक नहीं कर सकते, ना हम सेम पावर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, जैसे कि इनसे हमें कोई मतलब है नहीं, तो 7 की पावर कितना हो गया 7 5 3। ठीक है, 7 की पावर कितनी होगी 7 5 3। अब मैं जैसे कि बताया था इनकी साइक्लिसिटी 4 की होती है, तो 7 5 3 को हम कितने से कर लेंगे 4 से। ठीक है, 4 से कर लेंगे, तो जैसे कि 7 5 4, 4 की पावर कितनी से कर लेंगे कि 4 1 जा 4। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। ठीक है, 4 8 जा 35 होता है, सॉरी 32 होता है, फिर कैरी हो गया यहाँ पे, फिर 4 8 जा हो गया। ठीक है, अब क्या होगा 7 की पावर 4। अब देखो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, जो हमारा 7 की पावर 4 होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो 7 की पावर 4 कितनी हो गई हमारी 1 हो गया, 7 की पावर 4 हमारा 1 होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हुए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।